हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको मिलेगा। ये वही क्वेश्चन है जो D2 NTPC के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है, जो पहले एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए हुए हैं। एक बार, दो बार, तीन तीन बार आया हुआ है। तो मैं वही क्वेश्चन क्या किया हूँ, पिकअप किया हूँ, क्योंकि देखो इसमें हमने आपको सिलेबस कवर नहीं किया है, इसमें सिलेबस नहीं पढ़ाया है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराया है। और इसमें करना भी यही चाहिए, क्वेश्चन आंसर थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ देखना है और टिक करना है, इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो आपके 100% सही है, अदरवाइज आपको सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, अगर आपको आए तो आप सही टिक करो, नहीं तो स्किप कर दो। बेस्ट तरीका यही है, अदरवाइज आप गलती करोगे ज़रूर। और गलतियां हमेशा ऐसे ही जगह पे होती है ज़्यादातर। मैथ्स वगैरह में क्या है, अगर लग गया तो लगभग सही हो जाता है, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। इसमें क्या है, इसमें एक पॉसिबिलिटी आ जाती है कि यार दूसरा सही है, तीसरा सही है कि चौथा सही है, ऐसे टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन को बार बार क्या करो, पढ़ो, बार बार रीड करो, बार बार टिक करो। जहाँ से आपको क्वेश्चन मिले हिस्ट्री वगैरह के, आप वहाँ से पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ से पढ़ो, जहाँ से भी मिले आप पढ़ो। तो मैंने भी क्या किया है, कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, लगभग 10-12 क्वेश्चन है, आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो सारे एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए हैं। और ये सब कभी बदलने वाले नहीं है, हिस्ट्री कभी बदलती नहीं है, याद रख लेना। हिस्ट्री जो हमारी प्रीवियस हमने जो पहला है सारे क्वेश्चन वही सब रिपीट होते हैं, उसमें क्या चेंजेज आएंगे, कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो आपको जीए के साथ साथ जीके का भी बहुत ज़रूरी है, और एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे। तो हम चलते हैं कि एक एक करके हम समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है, उसका आंसर क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, इधर डिटेल में समझेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी आसानी से पहुंच जाए और वो भी पढ़ के क्या करें, एक सफल व्यक्ति बन जाए। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीप पर विजय प्राप्त की थी। तो कह रहा कौन सा चोल राजा था जो मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी, यानी मालदीव को क्या किया था, जीत लिया था। तो आंसर है राजराज प्रथम। राजराज फर्स्ट जो था, ये बहुत ही महान राजा था। ये कई सारे युद्ध में जीता था। तो इसने क्या किया था, इसने मालदीव का जो द्वीप था उसको जीत लिया था। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम सीधे सीधे दूसरे क्वेश्चन पे। श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी। ध्यान से देखना, श्रीलंका जो राष्ट्र है उसकी पहली राजधानी कौन सी थी। उसकी पहली राजधानी अनुराधापुरा थी। श्रीलंका को सबसे पहले, उससे पहले, श्रीलंका से पहले सिंहल नाम से जाना जाता था, क्योंकि सिंहल एक श्रीलंका का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही एक तरह से महान राजा था, जिसका नाम था सिंहल। ठीक है, तो अनुराधापुरा ये श्रीलंका की पहली कैपिटल थी। मतलब कहने का कि जो श्रीलंका की पहली कैपिटल थी वो अनुराधापुरा थी, और जो इसकी लास्ट कैपिटल थी वो कैंडी थी। ठीक है, अभी तो फिलहाल श्रीलंका की राजधानी आपको तो पता ही है कहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो थी ये सबसे पहली थी, और लास्ट वाली जो राजा लोग किए थे उसकी कैंडी थी। ठीक, तो श्रीलंका की पहली राजधानी क्या थी, अनुराधापुरा थी। चलो, अभी तो फिलहाल में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, कोलंबो, क्योंकि कोलंबस ने पता किया था कि श्रीलंका भी एक कंट्री है, इसलिए उसका नाम कोलंबो पड़ा। ठीक है, तो इसके सबसे लास्ट वाली जो राजा वाले थे, वो सबसे लास्ट वाली जो कैपिटल उनकी थी वो कैंडी थी, और सबसे पहली जो कैपिटल थी वो अनुराधापुरा थी। आप इस पर ही क्या करेंगे, टिक करेंगे। करा प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। ध्यान से देखना, ये यही बनवाया था, राजराज ने ही क्या किया था, इस मंदिर को बनवाया था। इसी के शासनकाल में ये मंदिर बना था, और ये मंदिर है कहाँ पे, ये मंदिर तमिलनाडु में है। ठीक है, इसका मतलब है कि राजराज जो है ये श्रीलंका पे भी क्या किया था, ये श्रीलंका का ही राजा था। श्रीलंका पहले, श्रीलंका को ये जीता था, फिर मालदीव को भी जीता, तमिलनाडु, केरला, इन सब पे यही क्या किया था, राजराज जो प्रथम था यही राजा था वहाँ का। तो मंदिर भी कौन बनवाएगा, मंदिर भी वही बनवाया था। कौन बनवाया था, राजराज प्रथम बनवाया था। कहाँ ये स्थित है, एक्चुअली में ये पूछा नहीं है कि कौन बनवाया, बट हमने आपको बता दिया, कभी कभी आया तो आप वो भी बता सकते हो। तो ये तमिलनाडु में है।
अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंड चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम राजराज का क्या था? बहुत ही अच्छा एक तरह से बोल सकते हैं, या आज्ञाकारी बेटा था। ठीक है, उसने क्या किया था? उसने ही जो गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर था उसको क्या किया था? इसने बनवाया था। कौन? राजेंद्र चोल। किसका बेटा था? राजराज का बेटा था। अब आगे कह रहा चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल राजवंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय था। राजेंद्र चोल थर्ड जो था वो चोल वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद जो चोल डायनेस्टी थी, एक तरह से वंश था, वहीं पे क्या हो गया? उसके बाद समाप्त हो गया। ठीक है, हर एक डायनेस्टी का अंत हुआ है। तो ये अंत जो हुआ है इनका, ये राजेंद्र चोल थर्ड थे। उनके बाद चोल डायनेस्टी जो थी पूरी की पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, समाप्त हो गई। अब कह रहा पहले के चेर वंश ने किन राज्यों पर शासक किया था? ध्यान देखेंगे, पहले के जो चेर वंश के राजा थे वो कहाँ कहाँ पे शासक किए थे? तमिलनाडु और केरला पे। तमिलनाडु और केरला दो ऐसा इंडिया का स्टेट है जहाँ पे पहले के चेर वंश के जो राजा थे या ये डायनेस्टी वाले थे, इन राज्यों पे क्या किया था? राज किया था। किस पे? तमिलनाडु और केरला, दो ऐसे स्टेट हैं, इन्हीं पे क्या किए थे लोग? राज किए थे। अब कह रहा पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे, तो वो महेंद्र वर्मन प्रथम थे। महेंद्र वर्मन प्रथम थे जो क्या करते थे? संस्कृत में नाटक लिखते थे। एक्चुअली में पहले लोग संस्कृत में ही लिखते थे, इंग्लिश तो बहुत बाद में आई अंग्रेज के आने के बाद। तो पहले संस्कृत में ही सब लोग लिखते थे, जैसे कालिदास वगैरह हो गए, तो कालिदास की जितनी भी संरचनाएं सब संस्कृत में ही थी। ठीक है, उसको फिर हिंदी में लोग बनाए। तो महेंद्र वर्मन जो फर्स्ट थे, ये क्या किए थे? ये पल्लव वंश के राजा थे जो संस्कृत में क्या करते थे? नाटक लिखते थे। देखो इन सब में क्या है, इस सब में थोड़ा थोड़ा जानते रहो और आप सही पता करके रखो। और वहाँ पे ये ज़िंदगी में तुमको कहीं यूज़ होने वाला नहीं है कि नहीं यूज़ होगा, हाँ, बट इन सब चीज़ों को, हिस्ट्री जो होती है उसको पढ़ने के बाद या उसको समझने के बाद हमको समझ आता है कि हमको क्या करना चाहिए लाइफ में, कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है। देखो, क्योंकि एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है और एक्सपीरियंस यहीं से आता है। कोई भी कुछ भी कितना भी बन जाए उसमें हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं यही बोलते हैं कि आप एक बार जो भी अब जॉब पा जाएंगे तो उसमें इसका यूज़ कहीं नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि हमको भी ये चीज़ें करनी होती करना चाहिए, क्योंकि इंस्पिरेशन इनसे मिलता है कि यार इन सब का नाम हिस्ट्री में लिखा गया तो हमारा नाम क्यों नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी जनरेट होते हैं तो आप ये जनरेट कब होते हैं? जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, ऐसे लोगों के बारे में जानते हो, पढ़ते हो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसको आप स्टडी करो, फिर उसके बारे में, फिर महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में पढ़ लो। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में पढ़ लोगे तो पूरा इतिहास ही इसका समझ में आ जाएगा। तो जैसा भी क्वेश्चन पुटअप होगा आप उसको क्या कर सकते हो? आसानी से बता सकते हो। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि हिस्ट्री लोग पूछते हैं कहाँ यूज़ होगा, हिस्ट्री तुम्हारे खुद के लाइफ में यूज़ होता है, खुद का एक्सपीरियंस उससे मिलता है कि हमको आगे क्या करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भीमटेका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आएगा। कह रहा है भीमटेका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली में भीमटेका जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर पश्चिम की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी गुफाएं मिलेंगी। और यहाँ पे लगभग 700 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 700 गुफाएं अलग अलग तरह के हैं और ये लगभग 30,000 पुरानी गुफाएं हैं। ठीक है, 30,000 साल पुरानी गुफाएं हैं, लगभग 30,000 ईयर्स कह सकते हैं कि ओल्ड है वो लोग, मतलब 30,000 पुरानी गुफाएं हैं। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो साचेरी एक जगह है जहाँ पे क्या है कि ये गुफाएं पाई जाती हैं। वहाँ पे लगभग 700 गुफाएं हैं और ये 30,000 क्या है? पुरानी है। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही दे दिया है कि भीमटेका की जो गुफाएं कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। आप बता सकते हो मध्य प्रदेश, जिसकी कैपिटल क्या है, जिसकी राजधानी भोपाल मैंने अभी बताई। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो चेरी एक जगह है, चेरी शायद एक जगह है, वहीं पे ये चीज़ें हैं गुफाएं। कह रहा विख्यात सांची स्तूप, ध्यान देखना, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक।
ध्यान से देखना, सांची स्तूप का जब भी बात किया जाएगा तो अशोक का ही नाम लेंगे, क्योंकि अशोक ने ही सबसे ज़्यादा स्तूप बनवाए थे। ठीक है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक बनवाया था। ठीक है, ये बौद्ध स्थल है। ठीक, ये और ये बुद्ध का क्या था? बहुत ही अच्छा एक तरह से अनुयायी था। ठीक, बुद्ध को ही मानता था। बौद्ध संरचना दमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? ध्यान से देखना, दमेक स्तूप सबको मालूम है, सारनाथ। याद रखना, सारनाथ सबको पता है कि बुद्ध जी ने, भगवान जो बुद्ध थे, उन्होंने पहला अपना स्पीच कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। लेकिन सारनाथ में दिया था वो तो सही, सबको पता है, लेकिन वहाँ पे कौन सा स्तूप है वो किसी को नहीं मालूम है कि कौन सा स्तूप सारनाथ में है। तो याद रखना, उसका नाम है दमेक स्तूप। धमेक स्तूप, यहीं से गौतम बुद्ध ने अपना जो एक तरह से महानिर्माण, या जो आप बोल सकते हो, कहने का मतलब है कि जो चीज़ें उन्होंने पब्लिक को दिया, लोगों को जो भी चीज़ उन्होंने बताई, सबसे पहले वो कहाँ पे बताए थे? उस सारनाथ में अपने शिष्यों को सबसे पहला उपदेश यहीं से दिए थे, और उसका नाम क्या है? दमेक स्तूप। सारनाथ में जो स्तूप है उसका नाम क्या है? दमेक स्तूप है। ठीक है, चलिए, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ये श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, श्रीलंका में स्थित है टेम्पल ऑफ टीथ। ठीक है, दांत का मंदिर, ये भी ये श्रीलंका में स्थित है। ये किसका है? बौद्ध स्थल है। बौद्ध स्थल है। क्यों बौद्ध स्थल है? क्योंकि यहाँ पे जो दांत का मंदिर है वो भगवान बुद्ध जी का दांत उस मंदिर में रखा गया है। ठीक है, उस मंदिर में भगवान बुद्ध जी का क्या है? दांत रखा गया है। ठीक, तो ये बुद्ध स्थल है। अब ऐसा नहीं कि हिंदू मंदिर बता देंगे, ये बुद्धिस्ट मंदिर है। ठीक, समझ में आ रहा है? बुद्ध जी का क्या है? वहाँ पे दांत है, इसलिए इसको दांत का मंदिर बोलते हैं। ये कहाँ पे है? श्रीलंका में है। श्रीलंका की अभी करेंट कैपिटल जो है वो क्या है? कोलंबो है। आगे, खजुराहो के स्मारक कहाँ पर पाए जाते हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि खजुराहो के स्मारक कहाँ पर पाए जाते हैं? खजुराहो जब भी नाम आ जाएगा तो आप समझ लेना मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है? खजुराहो मंदिर वगैरह जो भी चीज़ें आपसे पूछा जाए खजुराहो से रिलेटेड, सब मध्य प्रदेश में ही आप क्या करेंगे? टिक करेंगे। और मध्य प्रदेश की कैपिटल मैंने आपको बता दी, भोपाल। बस आज के लिए इतना ही। बस ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको लेके आएंगे हिस्ट्री के। जितने भी क्वेश्चन ले आएंगे, देखो आप 5 से 10 मिनट के, 5-6 मिनट के अंदर पूरा कर सकते हो, लेकिन समझा के अगर आप समझ के पढ़ोगे तो थोड़ा सा टाइम जाएगा। हमारे कहने का मतलब है जहाँ से आपको हिस्ट्री वगैरह की चीज़ें मिले आप पढ़ो। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने वही क्वेश्चन हम तो लिए हैं जो एनटीपीसी के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। आप देख लेना, मिला लेना, 100% है, सारी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और उसका मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि गलतियां सबसे होती है, आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है। ठीक है, हम लोग भी क्या करते हैं? स्टडी करके ही आप लोग को पढ़ाते हैं। ठीक, तो यहाँ तक मैंने आपको लगभग 12-13 क्वेश्चन कराया हिस्ट्री के। मैं अब ऐसे ही हिस्ट्री के क्वेश्चन 20-20 मिनट, 15-15 मिनट के मैं वीडियो बनाते रहेंगे। आप पूरा का पूरा वीडियो लाइन टू लाइन एक एक करके देखिए, आपको सारी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। और आपका एनटीपीसी भी इसके साथ जो आप लेकर के चलो वो भी आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।